करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से न गुजरना, शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से न गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो
तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। हम लाख छुपाए प्यार मगर, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर, तुम कितने भोले भाले हो, हर बात को खेल समझते हो। मैं जब दुनिया की कहती हूँ, तुम अपने दिल की कहते हो। ये प्यार हमारा रब जाने, ये प्यार हमारा रब जाने, जाने क्या रंग लाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर, मस्त हवा महकी ये फिजा,
आंखों में नशा सा छाता है, एक रंग खुशी का आता है, एक रंग खुशी का जाता है। ये मीठा मीठा दर्द मुझे, ये मीठा मीठा दर्द मुझे दिन रात यूं ही तड़पाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर इन बाहों के घेरे में आंखें बंद करके सो जाओ। कल क्या होगा ये भूल के तुम मीठे सपनों में खो जाओ। मैं रखवाला इस तन मन का, मैं रखवाला इस तन मन का, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में।
किस तरह भुला दूं मैं, प्यार की वो सौगातें किस तरह भुला दूं मैं, आपका हर एक आंसू पलकों पे उठा लूं मैं, पलकों पे उठा लूं मैं। आपके ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है, आपके ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, कितने रंग हैं जीवन के ये अजब कहानी है, कितने रंग हैं जीवन के ये अजब कहानी है। कुछ मिले तो कुछ खो जाए, रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है, किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, फिर कोई नगमा इस फिजा में लहराए, काश फिर कोई नगमा इस फिजा में लहराए। दूर से सही लेकिन आपकी सदाए, आपकी सदा आए। मेरे दिल की हर धड़कन अब आपकी अमानत है, मेरे दिल की हर धड़कन अब आपकी अमानत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो
ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। मैंने ये दिल तुमको दिया, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा। तुम भी करो कुछ फैसला, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा। जब भी जहाँ देखूं जिधर तू ही तू आए नजर। भूला हूँ मैं सारा जहाँ, मुझको नहीं अपनी खबर। बेताब हूँ तेरे बिना, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तुम भी करो कुछ फैसला, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। दिल को तेरा अरमान है, तू धड़कन तू जान है। तेरी चाहत मेरी खुशी, तुम पे जहां कुर्बान है। तेरे लिए मेरी वफा, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा। तुम भी करो कुछ फैसला, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा। मैंने ये दिल तुमको दिया, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तुम भी करो कुछ फैसला, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा। रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का
हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। कितना मेरे दिल में कैसे तुझे मैं बताऊं, है प्यार कितना मेरे दिल में कैसे तुझे मैं बताऊं। दिल चीर करके अब अपना कैसे तुझे मैं दिखाऊं। बिन तेरे जीना सकूंगा, बिन तेरे मर ना सकूंगा। तेरी जुदाई का गम भी रह रह के तड़पाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। मुश्किल से दुनिया में मोहब्बत कोई करने वाला, मिलता है मुश्किल से दुनिया में मोहब्बत कोई करने वाला। हर कोई राहे मोहब्बत में होता नहीं मरने वाला। सच क्या है जान ले तू, मुझको तो पहचान ले तू। दीवाना दर पे तेरे ही बस आज मर जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा।
मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना, पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मिल गई है मुझे मेरी मंजिल। मेरी आँखों में बोलो तो क्या है, सच कहूँ इनमें मेरा चेहरा है। तुझे सांसों में बसाऊंगा, तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। जितना रोकेगा हमको जमाना, प्यार उतना ही गहरा होगा। तू है दीवाना खुद से बेगाना, थोड़ा पागल है थोड़ा अनजाना, मेरी निंदिया तुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बिहार की जातिगत जनगणना 2023 की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2023 में बिहार की कुल आबादी कितनी हो गई है, तो 13,07,25,310 हो गई है, ठीक है। और ये 2011 के अनुसार कितनी थी, 2011 में कितनी थी, तो देखिए 10,40,99,452 थी। और अब 13,07,25,310 हो गई है। यानी पिछले 12 साल में बिहार की आबादी दोस्तों 25.5% बढ़ी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार की कुल आबादी कितनी है, 13,07,25,310, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों, 6,41,31,990 है। और महिला कितनी है, तो 6,11,38,460 है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें लिंगानुपात कितना बन गया, तो लिंगानुपात दोस्तों यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 953 महिलाएं हैं। अब ये अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात था
वो 937 थी। कितनी थी दोस्तों? 937 थी, जो अभी 2023 में बढ़ गया है, कितना हो गया है? 953 हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने क्या बताया था 2011 के अकॉर्डिंग में अभी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 25.5% जनसंख्या क्या हो गई है? बिहार की बढ़ गई है। और ये नंबर में बात करें तो कितने हो जाएंगे? 2,69,00,000 संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। पहले धर्म के देखते हैं, फिर जाति वर्ग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदू धर्म की आबादी अभी 2023 के अकॉर्डिंग कितनी हो गई है? 81.99%। ठीक है, ये पिछले यानी 2011 की जनगणना में कितनी थी? 82.69% थी। कितनी की कमी हो गई है दोस्तों? आप देख रहे हैं हिंदुओं की संख्या क्या हुई है? परसेंट के अकॉर्डिंग कम हुई है। ठीक है, अच्छा मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट में अभी कितनी हो गई है? 17.70%। और पहले कितनी थी 2011 में? 16.87%। यानी मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट के अकॉर्डिंग बढ़ी है। ठीक है, और अन्य जो है, अन्य की जो परसेंटेज है वो कमी आई है। ठीक है, 2011 में कितने थे? 0.44% और अभी कितने हो गए? 0.31%। अन्य में सभी आ गए, यानी सिख आ गए, ईसाई आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए। ठीक है, ये तो परसेंट के हिसाब से देख लीजिए। अब संख्या में कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म की कितने? 81.99%। और ये संख्या कितनी बन जाती है? 10,71,92,958। ठीक है, सेकेंड नंबर पे दोस्तों आती है मुस्लिम। कितना है? 17.7088%। ठीक है, और संख्या कितनी बनती है? तो 2,31,49,925। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है बौद्ध। ठीक है, कितने परसेंट है? 0.0851%। और ये संख्या बनती है 1,11,201। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों ईसाई आती है। ठीक है, सिख 5वें नंबर पे आता है। ईसाई की संख्या कितनी है? तो 75,238 यानी 0.0576%। ठीक है, और उसके बाद आती है सिख 14,735। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए उसके बाद आती है जैन धर्म 12,523। ठीक है, और जिसके कोई भी धर्म नहीं है उनकी भी संख्या है दोस्तों 21,460। ठीक है, तो अब जाति धर्म देख लिए, तो अब वर्ग देखते हैं किस वर्ग की कितनी परसेंटेज है और संख्या है। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है? 36.01% है। और संख्या कितनी बन जाती है इसकी? 4,70,80,514। दूसरे नंबर पे दोस्तों वर्ग आता है पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है? 27.12%। और इसकी संख्या बन जाती है 3,54,63,936। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है अनुसूचित जाति। इसकी परसेंटेज है दोस्तों 19.65%। और संख्या बन जाती है दोस्तों 2,56,79,820। सॉरी 79 नहीं, 89,820। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 79 और 89 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आती है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी। तो इसकी परसेंटेज है दोस्तों 15.52%। ठीक है, और इसकी संख्या है 2,92,91,679। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही बोल दिया ना, 79। ठीक है, और लास्ट में आती है दोस्तों अनुसूचित जनजाति। तो इसके परसेंटेज 1.68% है। और इसकी संख्या है 21,99,361। ठीक है, ठीक है, तो अब बिहार की टॉप 15 सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है यादव। इसकी परसेंटेज है दोस्तों 14.26%। और इसकी संख्या बन जाती है 1,86,50,119। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जाति वाली आबादी वाली जाति है। ठीक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों दुसाद आती है। इसकी परसेंटेज है 5.31%। तीसरे नंबर पे दोस्तों चमार यानी चर्मकार आती है, जिसकी परसेंटेज कितनी है? 5.25% है। तो ये दोस्तों टॉप 3 जाति है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों कुशवाहा आती है, जिसे कोयरी भी कहते हैं। इसकी परसेंटेज कितनी है? 4.21%। और संख्या इसकी बन जाती है 55,06,113। ठीक है, पांचवें नंबर पे दोस्तों शेख आती है, मुस्लिम की जाति है। मुस्लिम की जाति वाली आबादी वाली सबसे बड़ी जाति है। ठीक है, परसेंटेज कितनी है? 3.82%। और संख्या कितनी बन जाती है? 49,95,897। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों ब्राह्मण। इसकी परसेंटेज है 3.65%। फिर आता है मोमिन, ये भी मुस्लिम की जाति है, यानी 3.54%। फिर आती है राजपूत, इसकी परसेंटेज है 3.45%। इसकी संख्या कितनी है? 45,10,733। ठीक है,
फिर 9वें नंबर पे दोस्तों मुसहर आती है जिसकी परसेंटेज है 3.08%। और फिर 10वें नंबर पे आती है दोस्तों नीतीश कुमार की जाति कुर्मी जिसकी परसेंटेज है 2.87%। ठीक है, और इसकी संख्या बन जाती है 37,62,669। ठीक है, तो ये दोस्तों टॉप 10 जाति हो गए बिहार में। अब देख लीजिए उसके बाद 11वें नंबर पे भूमियार आती है 2.86%। उसके बाद आती है तेली 0.81%। फिर आती है मल्ला 2.60%। फिर आती है बनिया 2.31%। फिर आती है कानू 2.21% और फिर आती है धानुक 2.14%। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा लिस्ट है, लिस्ट दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने दिखा दिया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। सर्वेक्षित परिवारों की संख्या बिहार में कितनी है? 2,83,44,107 है। ठीक है, अच्छा बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या दोस्तों 53,72,022 है। ठीक है, अच्छा ये और बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 12,53,53,5288। ठीक है, और ये अन्य लोग हैं इतने। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या थी। ठीक है, और सवर्णों में सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी? ब्राह्मणों की। ठीक है, अच्छा और सवर्णों में दोस्तों सबसे कम संख्या किसकी थी? कायस्थ की है। कितनी है? 0.6011%, यानी कितने हो जाएंगे? 7,85,771। ठीक है, और एक और पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में दोस्तों किन्नर यानी कोथी भी जिसे बोलते हैं, यानी ट्रांसजेंडर जिसे थर्ड जेंडर बोला जाता है, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 825 है। ठीक है, परसेंट से ज्यादा ये संख्या याद रखिएगा 825। परसेंट कितना है? 0.006%। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बिहार की उन जातियों की लिस्ट है जहां पे 200 से भी कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे कम जाति के लोग कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। भास्कर जाति के लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है? 37। टोटल 37 लोग ही रहते हैं इस जाति के बिहार में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की जातिगत आधारित जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और किसने सौंपी है? तो ये देख सकते हैं, ये कौन है? विवेक कुमार सिंह है, ये है विकास आयुक्त है बिहार के। ठीक है, इन्होंने ही रिपोर्ट सौंपी 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है, और इस रिपोर्ट में कितने जातियों की संख्या बताई गई है बिहार में? तो 214 जातियों की संख्या बताई गई है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों ओबीसी और ईबीसी दोनों मिलाकर के दोस्तों, यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर के कितने परसेंट हो जाती है दोस्तों? 63% संख्या हो जाती है। और ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इस चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ जल्दी से कब क्या क्या हुआ था इस रिपोर्ट के कार्य से। सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को दोस्तों विधान परिषद और विधानसभा में जाति जनगणना के संबंध में क्या किया गया था? प्रस्ताव को पारित किया गया था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके नेतृत्व में बिहार के जितने भी दल हैं वो सभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 जून 2022 को क्या होती है? सभी दलों आपस में बैठक करते हैं और इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 4 मई 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा जो है इस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 1 अगस्त को गणना जारी रखने के फिर से आदेश दे देती है। ठीक है, और इस तरह दोस्तों 2 अक्टूबर को जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी जाती है। और इस तरह बिहार दोस्तों आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां पे जातिगत आधारित जनगणना की जाती है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, यानी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है बहुत सारे राज्यों में जातिगत जनगणना हुई है, जैसे उड़ीसा हो गया, लेकिन वहां पे ऐसे रिपोर्ट सौंपी नहीं किया था। ठीक है, रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया था। बिहार में पहली बार ऐसा किया गया है, रिपोर्ट को पेश किया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बिहार की जातिगत जनगणना 2023 की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 2023 में बिहार की कुल आबादी कितनी हो गई है, तो 13,07,25,310 हो गई है। ठीक है, और ये 2011 के अनुसार कितनी थी, 2011 में कितनी थी, तो देखिए 10,40,99,452 थी, और अब 13,07,25,310 हो गई है। यानी पिछले 12 साल में बिहार की आबादी दोस्तों 25.5% बढ़ी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार की कुल आबादी कितनी है, 13,07,25,310, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों, 6,41,31,990 है, और महिला कितनी है, तो 6,11,38,460 है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें लिंगानुपात कितना बन गया, तो लिंगानुपात दोस्तों यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 953 महिलाएं हैं। अब ये अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात था वो 937 थी। कितनी थी दोस्तों, 937 थी, जो अभी 2023 में बढ़ गया है, कितना हो गया है, 953 हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने क्या बताया था, 2011 के अकॉर्डिंग में अभी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, 25.5% जनसंख्या क्या हो गई है, बिहार की बढ़ गई है। और ये नंबर में बात करें तो कितने हो जाएंगे, 2,69,00,000 संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। पहले धर्म के देखते हैं, फिर जाति वर्ग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदू धर्म की आबादी अभी 2023 के अकॉर्डिंग कितनी हो गई है, 81.99%। ठीक है, ये पिछले यानी 2011 की जनगणना में कितनी थी, 82.69% थी। कितनी की कमी हो गई है दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुओं की संख्या क्या हुई है, परसेंट के अकॉर्डिंग कम हुई है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट में अभी कितनी हो गई है, 17.70%, और पहले कितनी थी 2011 में, 16.87%, यानी मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट के अकॉर्डिंग बढ़ी है। ठीक है, और अन्य जो है, अन्य की जो परसेंटेज है वो कमी आई है। ठीक है, 2011 में कितने थे, 0.44%, और अभी कितने हो गए, 0.31%। अन्य में सभी आ गए, यानी सिख आ गए, ईसाई आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए। ठीक है, ये तो परसेंट के हिसाब से देख लीजिए। अब संख्या में कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में किस धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म की कितने, 81.99%, और ये संख्या कितनी बन जाती है, 10,71,92,958। ठीक है, सेकेंड नंबर पे दोस्तों आती है मुस्लिम, कितना है, 17.7088%। ठीक है, और संख्या कितनी बनती है, तो 2,31,49,925। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है बौद्ध। ठीक है, कितने परसेंट है, 0.0851%, और ये संख्या बनती है 1,11,201। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों ईसाई आती है। ठीक है, सिख 5वें नंबर पे आता है। ईसाई की संख्या कितनी है, तो 75,238, यानी 0.0576%। ठीक है, और उसके बाद आती है सिख 14,735। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, उसके बाद आती है जैन धर्म 12,523। ठीक है, और जिसके कोई भी धर्म नहीं है उनकी भी संख्या है दोस्तों 21,460। ठीक है, तो अब जाति धर्म देख लिए, तो अब वर्ग देखते हैं किस वर्ग की कितनी परसेंटेज है और संख्या है। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है, 36.01% है, और संख्या कितनी बन जाती है इसकी, 4,70,80,514। दूसरे नंबर पे जो वर्ग आता है पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है, 27.12%, और इसकी संख्या बन जाती है 3,54,63,936। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है अनुसूचित जाति, इसकी परसेंटेज है दोस्तों 19.65%, और संख्या बन जाती है दोस्तों 2,56,79,820। सॉरी 79 नहीं, 89,820। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 79 और 89 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आती है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, तो इसकी परसेंटेज है दोस्तों 15.52%। ठीक है, और इसकी संख्या है 2,02,91,679। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही बोल दिया ना, 79। ठीक है, और लास्ट में आती है दोस्तों अनुसूचित जनजाति, तो इसके परसेंटेज 1.68% है, और इसकी संख्या है 21,99,361। ठीक है, ठीक है, तो अब बिहार की टॉप 15 सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है यादव, इसकी परसेंटेज है दोस्तों 14.26%, और इसकी संख्या बन जाती है 1,86,50,119। ठीक है, ये सबसे
ज़्यादा जाति वाली आबादी वाली जाति है, ठीक है। सेकंड नंबर पे दोस्तों दुसाद आती है, इसकी परसेंटेज है 5.31%। तीसरे नंबर पे दोस्तों चमार यानी चर्मकार आती है, जिसकी परसेंटेज कितनी है 5.25% है। तो ये दोस्तों टॉप 3 जाति है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों कुशवाहा आती है, जिसे कोयरी भी कहते हैं, इसकी परसेंटेज कितनी है 4.21% और संख्या इसकी बन जाती है 55,06,113, ठीक है। पांचवें नंबर पे दोस्तों शेख आती है, मुस्लिम की जाति है, मुस्लिम की जाति वाली आबादी वाली सबसे बड़ी जाति है, ठीक है। परसेंटेज कितनी है 3.82% और संख्या कितनी बन जाती है 49,95,897, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्राह्मण, इसकी परसेंटेज है 3.65%। फिर आता है मोमिन, ये भी मुस्लिम की जाति है, यानी 3.54%। फिर आती है राजपूत, इसकी परसेंटेज है 3.45%। इसकी संख्या कितनी है 45,10,733, ठीक है। फिर 9वें नंबर पे दोस्तों मुसहर आती है, जिसकी परसेंटेज है 3.08%। और फिर 10वें नंबर पे आती है दोस्तों नीतीश कुमार की जाति कुर्मी, जिसकी परसेंटेज है 2.87%, ठीक है। और इसकी संख्या बन जाती है 37,62,669, ठीक है। तो ये दोस्तों टॉप 10 जाति हो गए बिहार में। अब देख लीजिए उसके बाद 11वें नंबर पे भूमियार आती है 2.86%। उसके बाद आती है तेली 0.81%। फिर आती है मल्ला 2.60%। फिर आती है बनिया 2.31%। फिर आती है कानू 2.21% और फिर आती है धानुक 2.14%, ठीक है। दोस्तों बहुत सारा लिस्ट है, लिस्ट दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने दिखा दिया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। सर्वेक्षित परिवारों की संख्या बिहार में कितनी है 2,83,44,107 है, ठीक है। अच्छा, बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या दोस्तों 53,72,022 है, ठीक है। अच्छा, ये और बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो 12,53,53,288, ठीक है। और ये अन्य लोग हैं इतने, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या थी, ठीक है। और सवर्णों में सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी ब्राह्मणों की, ठीक है। अच्छा, और सवर्णों में दोस्तों सबसे कम संख्या किसकी थी कायस्थ की है, कितनी है 0.6011%, यानी कितने हो जाएंगे 7,85,771, ठीक है। और एक और पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में दोस्तों किन्नर यानी कोथी भी जिसे बोलते हैं, यानी ट्रांसजेंडर, जिसे थर्ड जेंडर बोला जाता है, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों 825 है, ठीक है। परसेंट से ज्यादा ये संख्या याद रखिएगा 825। परसेंट कितना है 0.006%, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बिहार की उन जातियों की लिस्ट है जहां पे 200 से भी कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो सबसे कम जाति के लोग कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, भास्कर जाति के लोग हैं। इनकी संख्या कितनी है 37, टोटल 37 लोग ही रहते हैं इस जाति के बिहार में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की जातिगत आधारित जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। और किसने सौंपी है तो ये देख सकते हैं, ये कौन है विवेक कुमार सिंह है, ये है विकास आयुक्त है बिहार के, ठीक है। इन्होंने ही रिपोर्ट सौंपी 2 अक्टूबर के दिन, ठीक है। और इस रिपोर्ट में कितने जातियों की संख्या बताई गई है बिहार में, तो 214 जातियों की संख्या बताई गई है, ठीक है। तो टोटल दोस्तों ओबीसी और ईबीसी दोनों मिलाकर के दोस्तों, यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर के कितने परसेंट हो जाती है दोस्तों 63% संख्या हो जाती है। और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ जल्दी से कब क्या क्या हुआ था इस रिपोर्ट के कार्य से। सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को दोस्तों विधान परिषद और विधानसभा में जाति जनगणना के संबंध में क्या किया गया था, प्रस्ताव को पारित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके नेतृत्व में बिहार के जितने भी दल हैं वो सभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 जून 2022 को क्या होती है, सभी दलों आपस में बैठक करते हैं और इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 4 मई 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा जो है इस पे रोक लगा दी जाती है, ठीक है। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 1 अगस्त को गणना जारी रखने के फिर से आदेश दे देती है, ठीक है। और इस तरह दोस्तों 2 अक्टूबर को
जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी जाती है। और इस तरह बिहार दोस्तों आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां पे जातिगत आधारित जनगणना की जाती है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, यानी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है बहुत सारे राज्यों में जातिगत जनगणना हुई है, जैसे उड़ीसा हो गया, लेकिन वहां पे ऐसे रिपोर्ट सौंपी नहीं किया था। ठीक है, रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया था। बिहार में पहली बार ऐसा किया गया है, रिपोर्ट को पेश किया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बिहार की जातिगत जनगणना 2023 की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 2023 में बिहार की कुल आबादी कितनी हो गई है, तो 13,07,25,310 हो गई है। ठीक है, और ये 2011 के अनुसार कितनी थी, 2011 में कितनी थी, तो देखिए 10,40,99,452 थी। और अब 13,07,25,310 हो गई है, यानी पिछले 12 साल में बिहार की आबादी दोस्तों 25.5% बढ़ी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार की कुल आबादी कितनी है, 13,07,25,310, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों, 6,41,31,990 है। और महिला कितनी है, तो 6,11,38,460 है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें लिंगानुपात कितना बन गया, तो लिंगानुपात दोस्तों यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 953 महिलाएं हैं। अब ये अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात था वो 937 थी। कितनी थी दोस्तों, 937 थी, जो अभी 2023 में बढ़ गया है, कितना हो गया है, 953 हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने क्या बताया था, 2011 के अकॉर्डिंग में अभी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, 25.5% जनसंख्या क्या हो गई है, बिहार की बढ़ गई है। और ये नंबर में बात करें तो कितने हो जाएंगे, 2,69,00,000 संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। पहले धर्म के देखते हैं, फिर जाति वर्ग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदू धर्म की आबादी अभी 2023 के अकॉर्डिंग कितनी हो गई है, 81.99%। ठीक है, ये पिछले यानी 2011 की जनगणना में कितनी थी, 82.69% थी। कितनी की कमी हो गई है दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुओं की संख्या क्या हुई है, परसेंट के अकॉर्डिंग कम हुई है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट में अभी कितनी हो गई है, 17.70%। और पहले कितनी थी 2011 में, 16.87%, यानी मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट के अकॉर्डिंग बढ़ी है। ठीक है, और अन्य जो है, अन्य की जो परसेंटेज है वो कमी आई है। ठीक है, 2011 में कितने थे, 0.44%, और अभी कितने हो गए, 0.31%। अन्य में सभी आ गए, यानी सिख आ गए, ईसाई आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए। ठीक है, ये तो परसेंट के हिसाब से देख लीजिए। अब संख्या में कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में किस धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म की कितने, 81.99%। और ये संख्या कितनी बन जाती है, 10,71,92,958। ठीक है, सेकेंड नंबर पे दोस्तों आती है मुस्लिम, कितना है, 17.7088%। ठीक है, और संख्या कितनी बनती है, तो 2,31,49,925। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है बौद्ध। ठीक है, कितने परसेंट है, 0.0851%, और ये संख्या बनती है 1,11,201। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों ईसाई आती है। ठीक है, सिख 5वें नंबर पे आता है। ईसाई की संख्या कितनी है, तो 75,238, यानी 0.0576%। ठीक है, और उसके बाद आती है सिख 14,735। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, उसके बाद आती है जैन धर्म 12,523। ठीक है, और जिसके कोई भी धर्म नहीं है उनकी भी संख्या है दोस्तों 21,460। ठीक है, तो अब जाति धर्म देख लिए, तो अब वर्ग देखते हैं किस वर्ग की कितनी परसेंटेज है और संख्या है। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है, 36.01% है। और संख्या कितनी बन जाती है इसकी, 4,70,80,514। दूसरे नंबर पे जो वर्ग आता है पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है, 27.12%।
और इसकी संख्या बन जाती है 3,54,63,936। ठीक है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है अनुसूचित जाति, इसकी परसेंटेज है दोस्तों 19.65% और संख्या बन जाती है दोस्तों 2,56,79,820 सॉरी 79 नहीं 89,820 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 79 और 89 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आती है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, तो इसकी परसेंटेज है दोस्तों 15.52%। ठीक है। और इसकी संख्या है 2,91,679। ठीक है। यहाँ पे मैंने सही बोल दिया ना 79। ठीक है। और लास्ट में आती है दोस्तों अनुसूचित जनजाति, तो इसके परसेंटेज 1.68% है और इसकी संख्या है 21,99,361। ठीक है। ठीक है। तो अब बिहार की टॉप 15 सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो एक नंबर पे दोस्तों आती है यादव, इसकी परसेंटेज है दोस्तों 14.26% और इसकी संख्या बन जाती है 1,86,50,119। ठीक है। ये सबसे ज्यादा जाति वाली आबादी वाली जाति है। ठीक है। सेकंड नंबर पे दोस्तों दुसाद आती है, इसकी परसेंटेज है 5.31%। तीसरे नंबर पे दोस्तों चमार यानी चर्मकार आती है, जिसकी परसेंटेज कितनी है 5.25% है। तो ये दोस्तों टॉप 3 जाति है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों कुशवाहा आती है, जिसे कोयरी भी कहते हैं, इसकी परसेंटेज कितनी है 4.21% और संख्या इसकी बन जाती है 55,06,113। ठीक है। पांचवें नंबर पे दोस्तों शेख आती है, मुस्लिम की जाति है, मुस्लिम की जाति वाली आबादी वाली सबसे बड़ी जाति है। ठीक है। परसेंटेज कितनी है 3.82% और संख्या कितनी बन जाती है 49,95,897। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्राह्मण, इसकी परसेंटेज है 3.65%। फिर आता है मोमिन, ये भी मुस्लिम की जाति है, ये आती है 3.54%। फिर आती है राजपूत, इसकी परसेंटेज है 3.45%। इसकी संख्या कितनी है 45,10,733। ठीक है। फिर 9वें नंबर पे दोस्तों मुसहर आती है, जिसकी परसेंटेज है 3.08%। और फिर 10वें नंबर पे आती है दोस्तों नीतीश कुमार की जाति कुर्मी, जिसकी परसेंटेज है 2.87%। ठीक है। और इसकी संख्या बन जाती है 37,62,669। ठीक है। तो ये दोस्तों टॉप 10 जाति हो गए बिहार में। अब देख लीजिए उसके बाद 11वें नंबर पे भूमियार आती है 2.86%। उसके बाद आती है तेली 0.81%। फिर आती है मल्लाह 2.60%। फिर आती है बनिया 2.31%। फिर आती है कानू 2.21% और फिर आती है धानुक 2.14%। ठीक है। दोस्तों बहुत सारा लिस्ट है, लिस्ट दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने दिखा दिया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। सर्वेक्षित परिवारों की संख्या बिहार में कितनी है 2,83,44,107 है। ठीक है। अच्छा, बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या दोस्तों 53,72,022 है। ठीक है। अच्छा, ये और बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो 12,53,53,288। ठीक है। और ये अन्य लोग हैं इतने। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या थी। ठीक है। और सवर्णों में सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी ब्राह्मणों की। ठीक है। अच्छा, और सवर्णों में दोस्तों सबसे कम संख्या किसकी थी कायस्थ की है। कितनी है 0.6011%, यानी कितने हो जाएंगे 7,85,771। ठीक है। और एक और पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में दोस्तों किन्नर यानी कोथी भी जिसे बोलते हैं, यानी ट्रांसजेंडर, जिसे थर्ड जेंडर बोला जाता है, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों 825 है। ठीक है। परसेंट से ज्यादा ये संख्या याद रखिएगा 825। परसेंट कितना है 0.006%। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बिहार की उन जातियों की लिस्ट है जहां पे 200 से भी कम लोग रहते हैं। ठीक है। तो सबसे कम जाति के लोग कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, भास्कर जाति के लोग हैं। इनकी संख्या कितनी है 37, टोटल 37 लोग ही रहते हैं इस जाति के बिहार में। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की जातिगत आधारित जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। और किसने सौंपी है, तो ये देख सकते हैं, ये कौन है, विवेक कुमार सिंह है, ये है विकास आयुक्त है बिहार के। ठीक है। इन्होंने ही रिपोर्ट सौंपी 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है। और इस रिपोर्ट में
कितने जातियों की संख्या बताई गई है बिहार में? तो 214 जातियों की संख्या बताई गई है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों ओबीसी और ईबीसी दोनों मिला करके दोस्तों, यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मिला करके कितने परसेंट हो जाती है दोस्तों? 63% संख्या हो जाती है। और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ जल्दी से कब क्या क्या हुआ था इस रिपोर्ट के कार्य से। सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को दोस्तों विधान परिषद और विधानसभा में जाति जनगणना के संबंध में क्या किया गया था? प्रस्ताव को पारित किया गया था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके नेतृत्व में बिहार के जितने भी दल हैं वो सभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 जून 2022 को क्या होती है? सभी दलों आपस में बैठक करते हैं और इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 4 मई 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा जो है इस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 1 अगस्त को गणना जारी रखने के फिर से आदेश दे देती है। ठीक है, और इस तरह दोस्तों 2 अक्टूबर को जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी जाती है और इस तरह बिहार दोस्तों आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां पे जातिगत आधारित जनगणना की जाती है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, यानी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है बहुत सारे राज्यों में जातिगत जनगणना हुई है, जैसे उड़ीसा हो गया, लेकिन वहां पे ऐसे रिपोर्ट सौंपी नहीं किया था। ठीक है, रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया था। बिहार में पहली बार ऐसा किया गया है, रिपोर्ट को पेश किया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बिहार की जातिगत जनगणना 2023 की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 2023 में बिहार की कुल आबादी कितनी हो गई है? तो 13,07,25,310 हो गई है। ठीक है, और ये 2011 के अनुसार कितनी थी? 2011 में कितनी थी? तो देखिए 10,40,99,452 थी और अब 13,07,25,310 हो गई है। यानी पिछले 12 साल में बिहार की आबादी दोस्तों 25.5% बढ़ी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार की कुल आबादी कितनी है? 13,07,25,310, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों? 6,41,31,990 है और महिला कितनी है? तो 6,11,38,460 है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें लिंगानुपात कितना बन गया? तो लिंगानुपात दोस्तों यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 953 महिलाएं हैं। अब ये अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात था वो 937 थी। कितनी थी दोस्तों? 937 थी, जो अभी 2023 में बढ़ गया है, कितना हो गया है? 953 हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने क्या बताया था? 2011 के अकॉर्डिंग में अभी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 25.5% जनसंख्या क्या हो गई है? बिहार की बढ़ गई है। और ये नंबर में बात करें तो कितने हो जाएंगे? 2,69,00,000 संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। पहले धर्म के देखते हैं, फिर जाति वर्ग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदू धर्म की आबादी अभी 2023 के अकॉर्डिंग कितनी हो गई है? 81.99%। ठीक है, ये पिछले यानी 2011 की जनगणना में कितनी थी? 82.69% थी। कितनी की कमी हो गई है दोस्तों? आप देख रहे हैं हिंदुओं की संख्या क्या हुई है? परसेंट के अकॉर्डिंग कम हुई है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट में अभी कितनी हो गई है? 17.70%। और पहले कितनी थी 2011 में? 16.87%। यानी मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट के अकॉर्डिंग बढ़ी है। ठीक है, और अन्य जो है, अन्य की जो परसेंटेज है वो कमी आई है। ठीक है, 2011 में कितने थे? 0.44% और अभी कितने होंगे? 0.31%। अन्य में सभी आ गए, यानी सिख आ गए, ईसाई आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए। ठीक है, ये तो परसेंट के हिसाब से देख लीजिए। अब संख्या में कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म की कितने? 81.99%। और ये संख्या कितनी बन जाती है? 10,71,92,958। ठीक है,
सेकेंड नंबर पे दोस्तों आती है मुस्लिम, कितना है 17.7088%, ठीक है। और संख्या कितनी बनती है तो 2,31,49,925, ठीक है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है बौद्ध, ठीक है, कितने परसेंट है 0.0851%, और ये संख्या बनती है 1,11,201। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों ईसाई आती है, ठीक है। सिख 5वें नंबर पे आता है। ईसाई की संख्या कितनी है तो 75,238 यानी 0.0576%, ठीक है। और उसके बाद आती है सिख 14,735, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए उसके बाद आती है जैन धर्म 12,523, ठीक है। और जिसके कोई भी धर्म नहीं है उनकी भी संख्या है दोस्तों 21,460, ठीक है। तो अब जाति धर्म देख लिए, तो अब वर्ग देखते हैं किस वर्ग की कितनी परसेंटेज है और संख्या है, ठीक है। तो एक नंबर पे दोस्तों आती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है 36.01% है, और संख्या कितनी बन जाती है इसकी 4,70,80,514। दूसरे नंबर पे जो वर्ग आता है पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है 27.12%, और इसकी संख्या बन जाती है 3,54,63,936, ठीक है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है अनुसूचित जाति, इसकी परसेंटेज है दोस्तों 19.65%, और संख्या बन जाती है दोस्तों 2,56,79,820, सॉरी 89,820, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 79 और 89 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आती है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, तो इसकी परसेंटेज है दोस्तों 15.52%, ठीक है। और इसकी संख्या है 2,92,91,679, ठीक है। यहाँ पे मैंने सही बोल दिया ना 79, ठीक है। और लास्ट में आती है दोस्तों अनुसूचित जनजाति, तो इसके परसेंटेज 1.68% है, और इसकी संख्या है 21,99,361, ठीक है, ठीक है। तो अब बिहार की टॉप 15 सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक नंबर पे दोस्तों आती है यादव, इसकी परसेंटेज है दोस्तों 14.26%, और इसकी संख्या बन जाती है 1,86,50,119, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जाति वाली आबादी वाली जाति है, ठीक है। सेकंड नंबर पे दोस्तों दुसाद आती है, इसकी परसेंटेज है 5.31%। तीसरे नंबर पे दोस्तों चमार यानी चर्मकार आती है, जिसकी परसेंटेज कितनी है 5.25% है। तो ये दोस्तों टॉप 3 जाति है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों कुशवाहा आती है, जिसे कोयरी भी कहते हैं, इसकी परसेंटेज कितनी है 4.21%, और संख्या इसकी बन जाती है 55,06,113, ठीक है। पांचवें नंबर पे दोस्तों शेख आती है, मुस्लिम की जाति है, मुस्लिम की जाति वाली आबादी वाली सबसे बड़ी जाति है, ठीक है। परसेंटेज कितनी है 3.82%, और संख्या कितनी बन जाती है 49,95,897, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्राह्मण, इसकी परसेंटेज है 3.65%। फिर आता है मोमिन, ये भी मुस्लिम की जाति है, यानी 3.54%। फिर आती है राजपूत, इसकी परसेंटेज है 3.45%। इसकी संख्या कितनी है 45,10,733, ठीक है। फिर 9वें नंबर पे दोस्तों मुसहर आती है, जिसकी परसेंटेज है 3.08%। और फिर 10वें नंबर पे आती है दोस्तों नीतीश कुमार की जाति कुर्मी, जिसकी परसेंटेज है 2.87%, ठीक है। और इसकी संख्या बन जाती है 37,62,669, ठीक है। तो ये दोस्तों टॉप 10 जाति हो गए बिहार में। अब देख लीजिए उसके बाद 11वें नंबर पे भूमियार आती है 2.86%। उसके बाद आती है तेली 0.81%। फिर आती है मल्ला 2.60%। फिर आती है बनिया 2.31%। फिर आती है कानू 2.21%। और फिर आती है धानुक 2.14%, ठीक है। दोस्तों बहुत सारा लिस्ट है, लिस्ट दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने दिखा दिया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। सर्वेक्षित परिवारों की संख्या बिहार में कितनी है 2,83,44,107 है, ठीक है। अच्छा, बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या दोस्तों 53,72,022 है, ठीक है। अच्छा, ये और बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो 12,53,53,5288, ठीक है। और ये अन्य लोग हैं इतने, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या थी, ठीक है। और सवर्णों में सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी? ब्राह्मणों की, ठीक है।
अच्छा, और सवर्णों में दोस्तों सबसे कम संख्या किसकी थी? कायस्थ की है। कितनी है? 0.6011%, यानी कितने हो जाएंगे? 7,85,771। ठीक है। और एक और पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में दोस्तों किन्नर यानी कोथी भी जिसे बोलते हैं, यानी ट्रांसजेंडर, जिसे थर्ड जेंडर बोला जाता है, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 825 है। ठीक है, परसेंट से ज्यादा ये संख्या याद रखिएगा, 825। परसेंट कितना है? 0.006%। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बिहार की उन जातियों की लिस्ट है जहां पे 200 से भी कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे कम जाति के लोग कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। भास्कर जाति के लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है? 37। टोटल 37 लोग ही रहते हैं इस जाति के बिहार में। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की जातिगत आधारित जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। और किसने सौंपी है? तो ये देख सकते हैं, ये कौन है? विवेक कुमार सिंह है। ये है विकास आयुक्त है बिहार के। ठीक है, इन्होंने ही रिपोर्ट सौंपी 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है। और इस रिपोर्ट में कितने जातियों की संख्या बताई गई है बिहार में? तो 214 जातियों की संख्या बताई गई है। ठीक है। तो टोटल दोस्तों ओबीसी और ईबीसी दोनों मिला करके दोस्तों, यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मिला करके कितने परसेंट हो जाती है दोस्तों? 63% संख्या हो जाती है। और ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इस चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ जल्दी से कब क्या क्या हुआ था इस रिपोर्ट के कार्य से। सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को दोस्तों विधान परिषद और विधानसभा में जाति जनगणना के संबंध में क्या किया गया था? प्रस्ताव को पारित किया गया था सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, उनके नेतृत्व में बिहार के जितने भी दल हैं वो सभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 जून 2022 को क्या होती है? सभी दलों आपस में बैठक करते हैं और इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 4 मई 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा जो है इस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 1 अगस्त को गणना जारी रखने के फिर से आदेश दे देती है। ठीक है। और इस तरह दोस्तों 2 अक्टूबर को जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी जाती है। और इस तरह बिहार दोस्तों आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां पे जातिगत आधारित जनगणना की जाती है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, यानी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है बहुत सारे राज्यों में जातिगत जनगणना हुई है, जैसे उड़ीसा हो गया, लेकिन वहां पे ऐसे रिपोर्ट सौंपी नहीं किया था। ठीक है, रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया था। बिहार में पहली बार ऐसा किया गया है, रिपोर्ट को पेश किया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बिहार की जातिगत जनगणना 2023 की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 2023 में बिहार की कुल आबादी कितनी हो गई है, तो 13,07,25,310 हो गई है। ठीक है, और ये 2011 के अनुसार कितनी थी? 2011 में कितनी थी? तो देखिए 10,40,99,452 थी, और अब 13,07,25,310 हो गई है। यानी पिछले 12 साल में बिहार की आबादी दोस्तों 25.5% बढ़ी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार की कुल आबादी कितनी है? 13,07,25,310, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों? 6,41,31,990 है, और महिला कितनी है? तो 6,11,38,460 है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें लिंगानुपात कितना बन गया? तो लिंगानुपात दोस्तों यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 953 महिलाएं हैं। अब ये अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात था वो 937 थी। कितनी थी दोस्तों? 937 थी, जो अभी 2023 में बढ़ गया है। कितना हो गया है? 953 हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने क्या बताया था? 2011 के अकॉर्डिंग में अभी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 25.5% जनसंख्या क्या हो गई है? बिहार की बढ़ गई है। और ये नंबर में बात करें तो कितने हो जाएंगे? 2,69,00,000
संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। पहले धर्म के देखते हैं, फिर जाति वर्ग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदू धर्म की आबादी अभी 2023 के अकॉर्डिंग कितनी हो गई है, 81.99%। ठीक है, ये पिछले यानी 2011 की जनगणना में कितनी थी, 82.69% थी। कितनी की कमी हो गई है दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुओं की संख्या क्या हुई है, परसेंट के अकॉर्डिंग कम हुई है। ठीक है, अच्छा मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट में अभी कितनी हो गई है, 17.70%। और पहले कितनी थी 2011 में, 16.87%। यानी मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट के अकॉर्डिंग बढ़ी है। ठीक है, और अन्य जो है, अन्य की जो परसेंटेज है वो कमी आई है। ठीक है, 2011 में कितने थे, 0.44% और अभी कितने हो गए, 0.31%। अन्य में सभी आ गए, यानी सिख आ गए, ईसाई आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए। ठीक है, ये तो परसेंट के हिसाब से देख लीजिए। अब संख्या में कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में किस धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म की कितने, 81.99%। और ये संख्या कितनी बन जाती है, 10,71,92,958। ठीक है, सेकेंड नंबर पे दोस्तों आती है मुस्लिम, कितना है, 17.7088%। ठीक है, और संख्या कितनी बनती है, तो 2,31,49,925। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है बौद्ध। ठीक है, कितने परसेंट है, 0.0851%। और ये संख्या बनती है 1,11,201। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों ईसाई आती है। ठीक है, सिख पांचवें नंबर पे आता है। ईसाई की संख्या कितनी है, तो 75,238 यानी 0.0576%। ठीक है, और उसके बाद आती है सिख 14,735। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए उसके बाद आती है जैन धर्म 12,523। ठीक है, और जिसके कोई भी धर्म नहीं है उनकी भी संख्या है दोस्तों 21,460। ठीक है, तो अब जाति धर्म देख लिए, तो अब वर्ग देखते हैं किस वर्ग की कितनी परसेंटेज है और संख्या है। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है, 36.01% है। और संख्या कितनी बन जाती है इसकी, 4,70,80,514। दूसरे नंबर पे जो वर्ग आता है पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है, 27.12%। और इसकी संख्या बन जाती है 3,54,63,936। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है अनुसूचित जाति, इसकी परसेंटेज है दोस्तों 19.65%। और संख्या बन जाती है दोस्तों 2,56,79,820। सॉरी 79 नहीं, 89,820। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 79 और 89 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आती है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, तो इसकी परसेंटेज है दोस्तों 15.52%। ठीक है, और इसकी संख्या है 2,02,91,679। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही बोल दिया ना, 79। ठीक है, और लास्ट में आती है दोस्तों अनुसूचित जनजाति, तो इसके परसेंटेज 1.68% है। और इसकी संख्या है 21,99,361। ठीक है, ठीक है, तो अब बिहार की टॉप 15 सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है यादव, इसकी परसेंटेज है दोस्तों 14.26%। और इसकी संख्या बन जाती है 1,86,50,119। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जाति वाली आबादी वाली जाति है। ठीक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों दुसाद आती है, इसकी परसेंटेज है 5.31%। तीसरे नंबर पे दोस्तों चमार यानी चर्मकार आती है, जिसकी परसेंटेज कितनी है, 5.25% है। तो ये दोस्तों टॉप 3 जाति है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों कुशवाहा आती है, जिसे कोयरी भी कहते हैं, इसकी परसेंटेज कितनी है, 4.21%। और संख्या इसकी बन जाती है 55,06,113। ठीक है, पांचवें नंबर पे दोस्तों शेख आती है, मुस्लिम की जाति है, मुस्लिम की जाति वाली आबादी वाली सबसे बड़ी जाति है। ठीक है, परसेंटेज कितनी है, 3.82%। और संख्या कितनी बन जाती है, 49,95,897। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों ब्राह्मण, इसकी परसेंटेज है 3.65%। फिर आता है मोमिन, ये भी मुस्लिम की जाति है, यानी 3.54%। फिर आती है राजपूत, इसकी परसेंटेज है 3.45%। इसकी संख्या कितनी है, 45,10,733। ठीक है, फिर 9वें नंबर पे दोस्तों मुसहर आती है, जिसकी परसेंटेज है 3.08%। और फिर 10वें नंबर पे आती है दोस्तों नीतीश कुमार की जाति कुर्मी, जिसकी परसेंटेज है 2.87%। ठीक है, और इसकी संख्या बन जाती है 37,62,669। ठीक है, तो ये दोस्तों टॉप 10 जाति हो गए बिहार में।
अब देख लीजिए, उसके बाद 11वें नंबर पे भूमियार आती है 2.86%, उसके बाद आती है तेली 0.81%, फिर आती है मल्ला 2.60%, फिर आती है बनिया 2.31%, फिर आती है कानू 2.21% और फिर आती है धानुक 2.14%। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा लिस्ट है, लिस्ट दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने दिखा दिया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। सर्वेक्षित परिवारों की संख्या बिहार में कितनी है? 2,83,44,107 है। ठीक है, अच्छा, बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या दोस्तों 53,72,22 है। ठीक है, अच्छा, ये और बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 12,53,53,288। ठीक है, और ये अन्य लोग हैं इतने। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या थी। ठीक है, और सवर्णों में सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी? ब्राह्मणों की। ठीक है, अच्छा, और सवर्णों में दोस्तों सबसे कम संख्या किसकी थी? कायस्थ की है। कितनी है? 0.6011%, यानी कितने हो जाएंगे? 7,85,771। ठीक है, और एक और पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में दोस्तों किन्नर यानी कोथी भी जिसे बोलते हैं, यानी ट्रांसजेंडर, जिसे थर्ड जेंडर बोला जाता है, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 825 है। ठीक है, परसेंट से ज्यादा ये संख्या याद रखिएगा, 825। परसेंट कितना है? 0.006%। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बिहार की उन जातियों की लिस्ट है जहां पे 200 से भी कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे कम जाति के लोग कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। भास्कर जाति के लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है? 37। टोटल 37 लोग ही रहते हैं इस जाति के बिहार में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की जातिगत आधारित जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और किसने सौंपी है? तो ये देख सकते हैं, ये कौन है? विवेक कुमार सिंह है, ये है विकास आयुक्त है बिहार के। ठीक है, इन्होंने ही रिपोर्ट सौंपी 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है, और इस रिपोर्ट में कितने जातियों की संख्या बताई गई है बिहार में? तो 214 जातियों की संख्या बताई गई है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों ओबीसी और ईबीसी दोनों मिलाकर के दोस्तों, यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर के कितने परसेंट हो जाती है दोस्तों? 63% संख्या हो जाती है। और ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इस चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ जल्दी से कब क्या क्या हुआ था इस रिपोर्ट के कार्य से। सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को दोस्तों विधान परिषद और विधानसभा में जाति जनगणना के संबंध में क्या किया गया था? प्रस्ताव को पारित किया गया था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके नेतृत्व में बिहार के जितने भी दल हैं वो सभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 जून 2022 को क्या होती है? सभी दलों आपस में बैठक करते हैं और इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 4 मई 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा जो है इस पे रोक लगा दी जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 1 अगस्त को गणना जारी रखने के फिर से आदेश दे देती है। ठीक है, और इस तरह दोस्तों 2 अक्टूबर को जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी जाती है। और इस तरह बिहार दोस्तों आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां पे जातिगत आधारित जनगणना की जाती है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, यानी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है बहुत सारे राज्यों में जातिगत जनगणना हुई है, जैसे उड़ीसा हो गया, लेकिन वहां पे ऐसे रिपोर्ट सौंपी नहीं किया था। ठीक है, रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया था। बिहार में पहली बार ऐसा किया गया है, रिपोर्ट को पेश किया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बिहार की जातिगत जनगणना 2023 की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 2023 में बिहार की कुल आबादी कितनी हो गई है? तो 13,07,25,310 हो गई है। ठीक है, और ये 2011 के अनुसार कितनी थी? 2011 में कितनी थी? तो देखिए 10,40,99,452 थी।
और अब 13,07,25,310 हो गई है। यानी पिछले 12 साल में बिहार की आबादी दोस्तों 25.5% बढ़ी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार की कुल आबादी कितनी है? 13,07,25,310, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों? 6,41,31,990 है। और महिला कितनी है? तो 6,11,38,460 है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें लिंगानुपात कितना बन गया? तो लिंगानुपात दोस्तों यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 953 महिलाएं हैं। अब ये अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात था वो 937 थी। कितनी थी दोस्तों? 937 थी, जो अभी 2023 में बढ़ गया है। कितना हो गया है? 953 हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने क्या बताया था? 2011 के अकॉर्डिंग में अभी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 25.5% जनसंख्या क्या हो गई है? बिहार की बढ़ गई है। और ये नंबर में बात करें तो कितने हो जाएंगे? 2,69,00,000 संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। पहले धर्म के देखते हैं, फिर जाति वर्ग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदू धर्म की आबादी अभी 2023 के अकॉर्डिंग कितनी हो गई है? 81.99%। ठीक है, ये पिछले यानी 2011 की जनगणना में कितनी थी? 82.69% थी। कितनी की कमी हो गई है दोस्तों? आप देख रहे हैं हिंदुओं की संख्या क्या हुई है? परसेंट के अकॉर्डिंग कम हुई है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट में अभी कितनी हो गई है? 17.70%। और पहले कितनी थी 2011 में? 16.87%। यानी मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट के अकॉर्डिंग बढ़ी है। ठीक है, और अन्य जो है, अन्य की जो परसेंटेज है वो कमी आई है। ठीक है, 2011 में कितने थे? 0.44%, और अभी कितने होंगे? 0.31%। अन्य में सभी आ गए, यानी सिख आ गए, ईसाई आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए। ठीक है, ये तो परसेंट के हिसाब से देख लीजिए। अब संख्या में कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म की कितने? 81.99%। और ये संख्या कितनी बन जाती है? 10,71,92,958। ठीक है, सेकेंड नंबर पे दोस्तों आती है मुस्लिम। कितना है? 17.7088%। ठीक है, और संख्या कितनी बनती है? तो 2,31,49,925। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है बौद्ध। ठीक है, कितने परसेंट है? 0.0851%। और ये संख्या बनती है 1,11,201। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों ईसाई आती है। ठीक है, सिख 5वें नंबर पे आता है। ईसाई की संख्या कितनी है? तो 75,238, यानी 0.0576%। ठीक है, और उसके बाद आती है सिख 14,735। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, उसके बाद आती है जैन धर्म 12,523। ठीक है, और जिसके कोई भी धर्म नहीं है उनकी भी संख्या है दोस्तों 21,460। ठीक है, तो अब जाति धर्म देख लिए, तो अब वर्ग देखते हैं किस वर्ग की कितनी परसेंटेज है और संख्या है। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है? 36.01% है। और संख्या कितनी बन जाती है इसकी? 4,70,80,514। दूसरे नंबर पे दोस्तों वर्ग आता है पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है? 27.12%। और इसकी संख्या बन जाती है 3,54,63,936। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है अनुसूचित जाति। इसकी परसेंटेज है दोस्तों 19.65%। और संख्या बन जाती है दोस्तों 2,56,79,820। सॉरी 79 नहीं, 89,820। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 79 और 89 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आती है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी। तो इसकी परसेंटेज है दोस्तों 15.52%। ठीक है, और इसकी संख्या है 2,92,91,679। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही बोल दिया ना, 79। ठीक है, और लास्ट में आती है दोस्तों अनुसूचित जनजाति। तो इसके परसेंटेज 1.68% है। और इसकी संख्या है 21,99,361। ठीक है, ठीक है, तो अब बिहार की टॉप 15 सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है यादव। इसकी परसेंटेज है दोस्तों 14.26%। और इसकी संख्या बन जाती है 1,86,50,119। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जाति वाली आबादी वाली जाति है। ठीक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों दुसाद आती है। इसकी परसेंटेज है 5.31%। तीसरे नंबर पे दोस्तों चमार यानी चर्मकार आती है, जिसकी परसेंटेज कितनी है? 5.25% है। तो ये दोस्तों टॉप 3 जाति है।
4th नंबर पे दोस्तों कुशवाहा आती है, जिसे कोयरी भी कहते हैं। इसकी परसेंटेज कितनी है? 4.21% और संख्या इसकी बन जाती है 55,06,113। ठीक है। 5वें नंबर पे दोस्तों शेख आती है, मुस्लिम की जाति है। मुस्लिम की जाति वाली आबादी वाली सबसे बड़ी जाति है। ठीक है। परसेंटेज कितनी है? 3.82% और संख्या कितनी बन जाती है? 49,95,897। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्राह्मण, इसकी परसेंटेज है 3.65%। फिर आता है मोमिन, ये भी मुस्लिम की जाति है, ये आती है 3.54%। फिर आती है राजपूत, इसकी परसेंटेज है 3.45%। इसकी संख्या कितनी है? 45,10,733। ठीक है। फिर 9वें नंबर पे दोस्तों मुसहर आती है, जिसकी परसेंटेज है 3.08%। और फिर 10वें नंबर पे आती है दोस्तों नीतीश कुमार की जाति कुर्मी, जिसकी परसेंटेज है 2.87%। ठीक है। और इसकी संख्या बन जाती है 37,62,669। ठीक है। तो ये दोस्तों टॉप 10 जाति हो गए बिहार में। अब देख लीजिए, उसके बाद 11वें नंबर पे भूमियार आती है 2.86%। उसके बाद आती है तेली 0.81%। फिर आती है मल्लाह 2.60%। फिर आती है बनिया 2.31%। फिर आती है कानू 2.21% और फिर आती है धानुक 2.14%। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा लिस्ट है, लिस्ट दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने दिखा दिया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। सर्वेक्षित परिवारों की संख्या बिहार में कितनी है? 2,83,44,107 है। ठीक है। अच्छा, बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या दोस्तों 53,72,022 है। ठीक है। अच्छा, ये और बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 12,53,53,288। ठीक है। और ये अन्य लोग हैं इतने। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या थी। ठीक है। और सवर्णों में सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी? ब्राह्मणों की। ठीक है। अच्छा, और सवर्णों में दोस्तों सबसे कम संख्या किसकी थी? कायस्थ की है। कितनी है? 0.6011%, यानी कितने हो जाएंगे? 7,85,771। ठीक है। और एक और पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में दोस्तों किन्नर यानी कोथी भी जिसे बोलते हैं, यानी ट्रांसजेंडर, जिसे थर्ड जेंडर बोला जाता है, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 825 है। ठीक है। परसेंट से ज्यादा ये संख्या याद रखिएगा, 825। परसेंट कितना है? 0.006%। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बिहार की उन जातियों की लिस्ट है जहां पे 200 से भी कम लोग रहते हैं। ठीक है। तो सबसे कम जाति के लोग कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। भास्कर जाति के लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है? 37। टोटल 37 लोग ही रहते हैं इस जाति के बिहार में। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की जातिगत आधारित जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। और किसने सौंपी है? तो ये देख सकते हैं, ये कौन है? विवेक कुमार सिंह है, ये है विकास आयुक्त है बिहार के। ठीक है। इन्होंने ही रिपोर्ट सौंपी 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है। और इस रिपोर्ट में कितने जातियों की संख्या बताई गई है बिहार में? तो 214 जातियों की संख्या बताई गई है। ठीक है। तो टोटल दोस्तों ओबीसी और ईबीसी दोनों मिला करके दोस्तों, यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मिला करके कितने परसेंट हो जाती है दोस्तों? 63% संख्या हो जाती है। और ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है। इस चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ जल्दी से कब क्या क्या हुआ था इस रिपोर्ट के कार्य से। सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को दोस्तों विधान परिषद और विधानसभा में जाति जनगणना के संबंध में क्या किया गया था? प्रस्ताव को पारित किया गया था सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, उनके नेतृत्व में बिहार के जितने भी दल हैं वो सभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 जून 2022 को क्या होती है? सभी दलों आपस में बैठक करते हैं और इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 4 मई 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा जो है इस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 1 अगस्त को गणना जारी रखने के फिर से आदेश दे देती है। ठीक है। और इस तरह दोस्तों 2 अक्टूबर को जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी जाती है। और इस तरह बिहार दोस्तों आजादी के बाद
पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां पे जातिगत आधारित जनगणना की जाती है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, यानी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है बहुत सारे राज्यों में जातिगत जनगणना हुई है, जैसे उड़ीसा हो गया, लेकिन वहां पे ऐसे रिपोर्ट सौंपी नहीं किया था। ठीक है, रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया था। बिहार में पहली बार ऐसा किया गया है, रिपोर्ट को पेश किया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बिहार की जातिगत जनगणना 2023 की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 2023 में बिहार की कुल आबादी कितनी हो गई है, तो 13,07,25,310 हो गई है। ठीक है, और ये 2011 के अनुसार कितनी थी, 2011 में कितनी थी, तो देखिए 10,40,99,452 थी, और अब 13,07,25,310 हो गई है। यानी पिछले 12 साल में बिहार की आबादी दोस्तों 25.5% बढ़ी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार की कुल आबादी कितनी है, 13,07,25,310, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों, 6,41,31,990 है, और महिला कितनी है, तो 6,11,38,460 है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें लिंगानुपात कितना बन गया, तो लिंगानुपात दोस्तों यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 953 महिलाएं हैं। अब ये अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात था वो 937 थी। कितनी थी दोस्तों, 937 थी, जो अभी 2023 में बढ़ गया है, कितना हो गया है, 953 हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने क्या बताया था, 2011 के अकॉर्डिंग में अभी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, 25.5% जनसंख्या क्या हो गई है, बिहार की बढ़ गई है। और ये नंबर में बात करें तो कितने हो जाएंगे, 2,69,00,000 संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। पहले धर्म के देखते हैं, फिर जाति वर्ग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदू धर्म की आबादी अभी 2023 के अकॉर्डिंग कितनी हो गई है, 81.99%। ठीक है, ये पिछले यानी 2011 की जनगणना में कितनी थी, 82.69% थी। कितनी की कमी हो गई है दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुओं की संख्या क्या हुई है, परसेंट के अकॉर्डिंग कम हुई है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट में अभी कितनी हो गई है, 17.70%, और पहले कितनी थी 2011 में, 16.87%, यानी मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट के अकॉर्डिंग बढ़ी है। ठीक है, और अन्य जो है, अन्य की जो परसेंटेज है वो कमी आई है। ठीक है, 2011 में कितने थे, 0.44%, और अभी कितने होंगे, 0.31%। अन्य में सभी आ गए, यानी सिख आ गए, ईसाई आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए। ठीक है, ये तो परसेंट के हिसाब से देख लीजिए। अब संख्या में कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में किस धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म की कितने, 81.99%, और ये संख्या कितनी बन जाती है, 10,71,92,958। ठीक है, सेकेंड नंबर पे दोस्तों आती है मुस्लिम, कितना है, 17.7088%। ठीक है, और संख्या कितनी बनती है, तो 2,31,49,925। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है बौद्ध। ठीक है, कितने परसेंट है, 0.0851%, और ये संख्या बनती है 1,11,201। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों ईसाई आती है। ठीक है, सिख 5वें नंबर पे आता है। ईसाई की संख्या कितनी है, तो 75,238, यानी 0.0576%। ठीक है, और उसके बाद आती है सिख 14,735। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, उसके बाद आती है जैन धर्म 12,523। ठीक है, और जिसके कोई भी धर्म नहीं है उनकी भी संख्या है दोस्तों 21,460। ठीक है, तो अब जाति धर्म देख लिए, तो अब वर्ग देखते हैं किस वर्ग की कितनी परसेंटेज है और संख्या है। ठीक है, तो एक नंबर पे दोस्तों आती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है, 36.01% है, और संख्या कितनी बन जाती है इसकी, 4,70,80,514। दूसरे नंबर पे दोस्तों वर्ग आता है पिछड़ा वर्ग, जिसका परसेंटेज कितना है, 27.12%, और इसकी संख्या बन जाती है 3,54,63,936। ठीक है,
थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है अनुसूचित जाति। इसकी परसेंटेज है दोस्तों 19.65% और संख्या बन जाती है दोस्तों 2,56,79,820 सॉरी 79 नहीं 89,820 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 79 और 89 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आती है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी। तो इसकी परसेंटेज है दोस्तों 15.52%, ठीक है। और इसकी संख्या है 2,02,91,679, ठीक है। यहाँ पे मैंने सही बोल दिया ना 79।